Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics content, then please subscribe my channel and share it with the friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं, इसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अगेन विच शेयर विद द फ्रेंड टू। जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने पहले से मेरे इस चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। स्पीड विद डायरेक्शन और वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम अनदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन निकालिए या वेलोसिटी निकालिए, बात एक ही होती है। या तो वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है कहने का मतलब है, या फिर स्पीड विद डायरेक्शन, क्योंकि यदि हम स्पीड के साथ डायरेक्शन करते हैं तो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी क्या होती है देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस होते है ट्रैवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम, जो कि पर यूनिट टाइम में ट्रैवल किया जाता है इन अ गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन कंपलसरी है तो इन अ गिवन डायरेक्शन में दी गई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। फिर इफ अ बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस एस, यदि बॉडी ट्रैवल करती है डिस्टेंस स्मॉल एस में इन टाइम स्मॉल टी में, तो इन अ गिवन डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन में, देन इट वेलोसिटी वी, तो उसकी वेलोसिटी वी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेयर वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एस क्या है डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इन द गिवन डायरेक्शन में दी गई डायरेक्शन में, टी होता है टाइम टेकन, टाइम लिया गया टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने ये कहा ही था कि डिस्टेंस में यदि आप डायरेक्शन लगा देते हैं तो उसे हम ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप स्पीड में यदि डायरेक्शन को कर देते तो वेलोसिटी जानी जाती है, ठीक उसी तरीके से यदि आप डिस्टेंस में डायरेक्शन को कर देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट जाना जाता है। सो वी ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वी कैन नाउ से दैट, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जो वेलोसिटी होती है बॉडी में, इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में। देखिए कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ऐसा यूनिट क्या हुई वेलोसिटी की, इज द सेम एज द स्पीड, नेमली मीटर पर सेकेंड और मीटर एस की पावर -1, बात एक ही है। जो स्पीड की जो होती है हमारी यूनिट, वही हमारी यूनिट वेलोसिटी की होती है, बस डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्शन का होता है। यदि हम स्पीड में डायरेक्शन लगा देते हैं तो वेलोसिटी जानी जाती है, पर दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम होती है, मतलब मीटर पर सेकंड होती है। अब इसमें डिफरेंस भी होना चाहिए, तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने आपसे कहा, और साइज का। इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एक स्पीड होती है इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्पीड में डायरेक्शन लगा देंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी हो जाएगी। तो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और ब्रैकेट में लिख रखा है इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। यदि आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड होती है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि इसमें खाली मैग्नीट्यूड है। बट द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ, और एनी डायरेक्शन, नॉर्थ की हमारी डायरेक्शन है, और एनी डायरेक्शन मतलब और दूसरी डायरेक्शन भी सकते हैं, इज वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बताएगा, इज द वेलोसिटी। क्यों, बिकॉज इट हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड है 25 किलोमीटर पर आवर एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ। तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये देखिए, इफ अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर में, 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है 4 आवर में इन द नॉर्थ डायरेक्शन में, देन इट एवरेज वेलोसिटी इज 100/4 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू अर्थ, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, और
वी हैव जस्ट सीन दैट, हमने अभी देखा कि v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। जब हमने फॉर्मूला निकाला तो एस से क्या निकालेंगे, v मल्टीप्लाई टी, दस डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होता है ये, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड, जो ओडोमीटर होता है कार वो रीड करता है 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जो ट्रिप स्टार्ट होती है तो रीड करता है 200 किलोमीटर एंड 2400 किलोमीटर, मतलब 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जो ट्रिप का एंड हो जाता है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यदि ट्रिप 8 आवर लेती है तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार के निकालें किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। जो डिस्टेंस क्या होगी 2400 में से माइनस करेंगे 2000, है ना, 2400 में से माइनस करेंगे वो 2000 किलोमीटर, तो हमारा जाएगा 400 किलोमीटर। और टाइम के लिए गया 8 आवर, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा 400 अपॉन 8 या 50 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वही मैंने 50 किलोमीटर पर आवर के साथ मल्टीप्लाई करके 1000 मीटर क्यों लिख रखा है, क्योंकि मुझे से मीटर पर सेकंड में डालना है, तो मैंने किलोमीटर की जगह लिख रखा 1000 मीटर। और एक घंटे में कितने, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, मतलब 3600 सेकंड होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इफ इट ट्रैवल, यदि वो ट्रैवल करती है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, दी गई डायरेक्शन में, इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप डायरेक्शन देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस में वो मूव करेगी इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल इंटरवल उसका टाइम होगा। नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता कि हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, कि ये इंटरवल कितने छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर में। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ स्ट्रेट लाइन। इस कार के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। टाइम को हमने एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रखा तो और एक्स एक्सिस, एंड हाइट ऑफ दिस ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम विच इज शोन इन द फिगर। ये देखिए, यह आपका y है। y में आपने y एक्सिस में आपने वेलोसिटी शो कर रखी किलोमीटर पर आवर में, एक्सिस में आपने टाइम शो कर रखा है। और चूंकि उसकी जो वेलोसिटी और यूनिफॉर्म है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने 40 के आगे एक लाइन खींच रखी है स्ट्रेट लाइन पास, जो कि क्या कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक तरीके से हमारा ग्राफ हो गया फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक, अब देखिए द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज। हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी को चेंज कर सकते हैं किसे, 2 तरीकों से, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड चेंज करके, और सेकेंडली हम कर सकते हैं बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, यदि हम स्पीड को कांस्टेंट रखें बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। और व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल टाइम में, जब बॉडी डज, व्हेन अ बॉडी डज नॉट, जब बॉडी ट्रैवल करेगी पर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, बट इक्वल इंटरवल टाइम होगा। ठीक, तो द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दिस केस, इस केस में जो स्पीड ऑफ द बॉडी होगी कांस्टेंट नहीं होगी। इवन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, यदि स्पीड ऑफ द बॉडी हमारी कांस्टेंट होती है बट द डायरेक्शन, उसकी जो उसकी डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, तो जब हम वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी क्या होगी, हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार मूव करती है और सर्कुलर रोड में विद कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। नाउ थ्रू द स्पीड ऑफ द कार इज कांस्टेंट, यदि हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ द कार कांस्टेंट होती है लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द कार क्या होती है, चेंजिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार। ठीक, अब हम आपको ये बताएंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज, हमेशा इक्वल नहीं होते मैग्नीट्यूड में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉय रन करता है ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकंड में, 100 मीटर करता है 50 सेकंड में, इन गोइंग फ्रॉम होम टू शॉप, होम से शॉप में, इन ईस्ट डायरेक्शन में, इन अ स्ट्रेट लाइन में। तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल 100, टाइम टेकन 50, तो स्पीड निकलेगी 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 100, टाइम टेकन हुआ 50, तो सॉफ्टवेयर क्या निकला 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट।
इस कंडीशन में तो दोनों बराबर हैं, वही मैंने लिखा है हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कर रही है क्योंकि वो 100 मीटर से 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 50 सेकेंड में, तो जैसे वो स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इफ हाउ एवर अ बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, यदि बॉडी मूव करती है, यदि बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं, मतलब यदि बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है तो जो उसकी स्पीड होगी वेलोसिटी होगी वो न इक्वल बराबर नहीं होगी। देखिए इस एग्जाम्पल समझा रखा है, ए बॉय फर्स्ट रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। फिर से बॉय ने मूव किया है 100 मीटर में, 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 सेकेंड में। इन गोइंग फ्रॉम होम टू शॉप, होम से शॉप में जाने में, इन इस डायरेक्शन में, देन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेन, फिर से 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगेन इन 50 सेकेंड में, इन रिवर्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, फ्रॉम शॉप टू बैक होम, ठीक, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो ये जो मैंने आपको कहता है कि जब हम स्पीड करते हैं, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 100 जब वो अपने घर से शॉप में गया, फिर 100 जब वो अपने शॉप से घर में गया, तो 100 200 टाइम टेकन, 50 जब उसने अपने घर से शॉप पे गया 50, और जब वो अपने शॉप से घर आया तब भी 50, तो ये हो गया 50 प्लस 100, सॉल्व करने पर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट में माइनस किया जाता है। तो यदि अगर वो 100 से, अगर उसने 100 डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपने घर से शॉप में और 100 डिस्टेंस से ट्रैवल किया है शॉप से घर में, तो उन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 0, लेकिन टाइम क्या आएगा हमारा 100 ही है, क्योंकि टाइम उसने 100 ही लिया, 50 प्लस 50 100, तो वेलोसिटी क्या होगा 0। इससे क्या पता चलता है, दैट द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0, की स्पीड तो कभी भी 0 नहीं हो सकती है, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी 0, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, ठीक। अब उसके बाद एक और टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यदि वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमेशा इज ऑलवेज चेंज होती है, बट चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट में, ठीक है, दैट इज द एसिलेशन क्या होना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन, इस तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो अरिथमेटिक मीन होगा ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी निकालें इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी को v के ऊपर एक बार का साइन लगाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसिलेरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप एसिलेरेशन कह दो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह दो, इसके दो नाम होंगे, एसिलेरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दोनों में अगर पूछा जाए, दोनों में अगर दोनों अलग अलग करके पूछा जाए, दोनों एक ही बात होती है, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन मैंने आपको जितना अब तक पढ़ाया है उस रिलेटेड पर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन 9th क्लास के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई 10th 11th 12 BSc MSc का भी स्टूडेंट सुन रहा हो, सिविल फैसिलिटी को भी टॉपिक पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसिलेरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, बाय।